जीने का तौर तरीका। हम भारतवंशी हैं, हमारे 3 ही कुल हैं, सूर्य वंश, चंद्रवंश और ऋषि वंश। इसलिए यहाँ चाहे कोई संप्रदाय, चाहे किसी भी तरह के पंथ का अनुयायी हो, पर वो भारतवंशी ही है। इस राष्ट्र, इस दृष्टि से कि पूरा संसार अपनी एक जड़ मान्यता का शिकार है। लोग किसी भी दूसरे की पूजा पद्धति को, तौर तरीकों को बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ तक कि बहुत दिखाई देता है आपको कि वो बड़े उदार लोग हैं, लेकिन वो रंग देख के भी भेद करते हैं। तो पूजा पद्धति की तो बात बहुत दूर की बात है, पर भारत भूमि भारतवंशियों की ऐसी है, हिंदुओं की ऐसी है, जहाँ पे किसी भी तरह की विचारधारा को पनपने का, पोषित होने का अवसर दिया गया। और आज भी हिंदू समाज के हृदय में ये उदारता है कि आप अपनी तरह अपनी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हिंदू राष्ट्र को घोषित करना जरूरी है कि आप भौतिकवाद और आतंकवाद की मार से बचना है तो भारतीय विचार के साथ जीना होगा। एक नन्ही चींटी के जीवन में और ब्रह्मा जी के जीवन में हम कोई फर्क नहीं मानते, उसमें हम एक ही चेतना का दर्शन करने वाले लोग हैं। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र है। और जिस दिन इस देश के अंदर मजहब के नाम पर भारत के टुकड़े कर दिए गए, विभाजन हो गया था, तो उसी दिन निश्चित हो गया था कि जो बाकी बची भूमि है वो हमारी हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन क्योंकि हिंदू धर्मनिरपेक्षता का भी समर्थन करता है, और यद्यपि वो भाव खत्म हो चुका है, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था होती है, लेकिन इस भूमि पर राम जानकी रथों के ऊपर, राम जी की शोभा यात्राओं पे, हमारे आराध्यों के जो है जन्मभूमियों पर इसी तरह संकट मंडराते रहे। हमने हजारों साल इस दंश को झेल लिया। अब हिंदू इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमारे आंचल में सब समेटते हैं। यहाँ निर्भय यीशु पुत्र रहता है और निर्भय होकर इस्लामी अल्लाह अकबर कहता है। लेकिन ये भारत भूमि भारतवंशियों की, हिंदुओं की भूमि है। स्वाभाविक रूप से ये हिंदू राष्ट्र है। इसीलिए ये कोई विवाद का विषय भी नहीं है और कोई अपवाद का विषय भी नहीं है। और जिस सेकुलरिज्म की चिंता तथाकथित हिंदू समाज ही बड़ी बौद्धिक स्तर पे जीने वाले हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि इस देश में हिंदू जब तक बहुसंख्यक है, तभी तक आपकी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता भी बची हुई है। अगर उस संख्या में असंतुलन आता है तो इस व्यवस्था में भी संकट आने वाला है। इसलिए ये जो विषय आ रहे हैं संतों के द्वारा, मैं इसको बहुत शुभ मानती हूँ। समाज को जागृत होना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र का अर्थ किसी को भयभीत होना, किसी को यहाँ से हटा देना। मैंने आपसे कहा वात्सल्य गंगा एक प्रवाह है, जिसमें हम सबको जो समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं उनको समेट के मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि हमें लग रहा है कि छोटी संतानें या युवा बहनें या वृद्ध उपेक्षा के पात्र नहीं होने चाहिए, वो प्यार पाना चाहिए उनको। तो प्यार कौन देगा? तो हम एक अकेली स्त्री को एक अकेले बच्चे से मिलाते हैं ताकि दो अधूरे एक दूसरे के पूरक बन जाए। एक लोरी देने को तरस रहा है, एक लोरी पाने को तरस रहा है। तो ये हमारा भाव संबंधों का संसार बनाने का अभियान है। और फिर वात्सल्य ग्राम के ही अंदर वैसे तो 17 सेवा प्रकल्प चलते हैं, लेकिन एक सर्वमंगला पीठम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 4 युगों का निर्माण हो रहा है। उसमें नारी की, मानवी की जो भूमिका भारत को बनाने में रही है, ऐसी कुछ नारियों को चुना है। और वो एक ऐसा बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प है जो मुझे लगता है कि जैसे शुद्ध वायु, शुद्ध जल, इसको बचाने की बात आती है, इसी तरह धर्म का शुद्ध स्वरूप ये भी समाज के सामने आए, उस दृष्टि से सर्वमंगला पीठम का निर्माण हो रहा है।
150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, काफ़ी कुछ बन गया है, 2-3 वर्ष और लगेंगे। इसी बात को लेकर हम उदयपुर में वात्सल्य सेवा समिति के अपने साथियों के बीच में चर्चा करने के लिए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बातें जब चुनाव के दिन होते हैं तब ये और ज़्यादा उभर कर आ जाती है। ये देश में सौमनस्यता, सहजता है, सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, बड़े सहज हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हल्ला थोड़े दिन मचता है और जब राजनीति की रोटियां सेकनी होती हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहती हूँ कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राजनीति पहले होती थी ऐसा कि व्यक्ति अपनी बात नहीं करता था, वो अपने गुट की बात करता था, क्योंकि गुट तो राजनीति में भी होते हैं। तो अब उसको अपने गुट की भी परवाह नहीं, अब उसको अपने आप की परवाह है। तो जब इतनी स्वार्थपरता हो जाती है तो फिर इस तरह के चीज़ों को उछाला जाता है। मुझे लगता है ये उचित नहीं है, क्योंकि भारत बहुत ऐसा समाज है। आपने देखा वो पानी का जहाज जितना बाहर दिखता है उससे ज़्यादा वो पानी के भीतर होता है, इतनी गहराई के साथ। अभी भारत को लेके कितनी प्रेडिक्शन हुई थी कि कोरोना में करोड़ों हम खत्म हो जाएंगे, कुछ हुआ? हाँ, कुछ हमें कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन हर विपत्ति के बाद भी हम अपना धैर्य बना के रखते हैं। इस देश के अंदर सौमनस्यता होनी चाहिए। बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज अब अपमान झेलने को तैयार नहीं है। वो मुखर होके अपनी बात व्यक्त करने लग गया, इसलिए सबको तकलीफ हो रही है। पहले दर्द अंदर था, अब वो वाणी में आ रहा है। लेकिन बात ये है ना कि दर्द को दबाना नहीं चाहिए, दर्द का इलाज करना चाहिए। सारी समाज में सौमनस्यता का हामी, यानी उसकी गारंटी हिंदू समाज लेता है, पर हिंदू समाज की आस्था का उपहास हो, अब इसके लिए वो तैयार नहीं है। इसीलिए लग रहा है बड़ी हलचल मची है। मूल वही है, इसलिए अपने मूल से जुड़े और भारत के इस उदात्त विचार को सुरक्षित रखें, ताकि यहाँ जो भी इधर उधर से मार खाया हुआ आए उसे भारत भूमि की सघन आंचल की शीतल छाया मिले। पुलिस तो बहुत सारे देखिए मुकदमे होंगे, जेलें होंगी, और ये तो कष्ट झेलने पड़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की आग में से गुजरे हुए हम लोग हैं। बहुत साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। बाधाएं आती हैं, लेकिन जो सत्य है उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। जो दबाव होता है वो कौन दबाव बनाता है? आप या तो कोई भी प्रशासनिक लोग राजनीतिक लोगों के इशारों पे ही चलते हैं, और राजनीति तुष्टिकरण के एक पथ को लेके चलती है, वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती। या चंद लोग अपना दबदबा ऐसा बनाते हैं कि सबको फिक्र हो जाती है। क्यों नहीं सब सहज हो जाता? ये सहज होने के लिए राजनीति की जो छोटी छोटी सफलताएं हैं, उससे ज्यादा राष्ट्रहित को जब सर्वोपरि माना जाएगा, तब ये वातावरण बदलेगा। और मैं समझती हूँ कि समाज को इस अवसर पर इस तरह के हालातों के बीच में संगठित होकर सबल होना चाहिए, ताकि आप निर्भय होकर अपनी परंपरा को निभा सकें।